अब कहा जाता है कि लक्ष्मण जी की 3 पत्नियाँ थीं। उनमें से एक तो सभी को पता है कि एक थी उर्मिला, जिसका ज़िक्र हमें हमें रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। लेकिन जो और 2 पत्नियाँ भी थीं जिसका ज़िक्र ज़्यादा नहीं है या फिर हम कह सकते हैं कि मान्यता नहीं है उनको, तो वो थी जीतपद्मा और वनमाला। ये 2 पत्नियों के नाम भी है उसमें, लेकिन उर्मिला को ही ज़्यादा मान्यता दी गई है। उर्मिला से ही उनके 3 बच्चे भी थे। एक थी पुत्री सोमदा, एक था पुत्र अंगद और एक था चंद्रकेतु। तो ये उनके 3 पुत्र थे और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम का और माता सीता का जब विवाह हुआ था, तभी इन दोनों का भी, उर्मिला और लक्ष्मण का भी विवाह तभी हुआ था। इनके विवाह के बाद ही तुरंत, और वो भी, और ये भी मान्यता है कि उर्मिला जो थी वो सीता माता की छोटी बहन थी और तभी उसी दरबार में उनके शादी के बाद ही तुरंत इन दोनों का भी विवाह कर दिया गया था। और फिर जैसे कि मैंने कहा कि उनके 3 पुत्र भी थे और 2 और पत्नियां हैं, उनके बारे में भी और थोड़ी सी जानकारी बताने वाली हूँ। अब ये जो 2 पत्नियां और थी जिनके बारे में थोड़ा सा जिक्र है बट ज़्यादा नहीं है, तो उसमें से एक थी जीतपद्मा। ये जीतपद्मा जो थी उसके पिता क्षेत्रांजलिपुर के राजा थे, शत्रुदमन नाम के। उनको अपनी शक्ति पर बहुत ही ज़्यादा अहंकार था। उन्होंने कहा था कि जो मेरी शक्ति का सामना करेगा, जो मेरी शक्ति सहन कर पाएगा, उसी से मैं अपने पुत्री का विवाह करूँगा। ये उन्होंने कहा था। अब ये चैलेंज स्वीकार किया लक्ष्मण ने, जिनको कहा था भगवान श्री राम ने कि तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और ये सारी चीज़ें कर लो। भाई कोई ना कोई कनेक्शन तो इन चीज़ों का होता ही है। तो वैसे ही फिर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था और ये चैलेंज जीता भी था और फिर उनका विवाह जीतपद्मा से हुआ था। अब दूसरी जो स्टोरी है वनमाला की, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आजकल के बच्चों का क्रश रहता है बचपन से ही, स्कूल में क्रश होते हैं वगैरह, वैसा ही क्रश उस वनमाला का बचपन से ही था श्री लक्ष्मण पर, मतलब भगवान लक्ष्मण पर उसका ये क्रश था। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।